चलो, जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को दर्पण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहे सब एक एक करके समझाया। अब आइए अगला, अब हम कुछ, मैंने बताया था लगभग 20 सवाल, जो 20 न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, सब करके 20 कम से कम न्यूमेरिकल बताऊंगा और एक बार मजबूत हो जाओगे। इस मजबूती की पायदान को दूर, तो अब हम एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। आपकी कमजोरी कहीं पर भी देखने को मिलेगी नहीं, मेरा वादा रहा। एक एक करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। लड़का अगर, स्टूडेंट अगर जीरो लेवल का है, वो जीरो वाली फीलिंग को हीरो वाली फीलिंग का एहसास करेगा, वादा रहा मेरा, है ना। लेकिन बस क्लास को पर डे देखते रहे, पर डे क्लास को पढ़ते रहे। हर दिन का नया वीडियो आपके लिए नई उमंग लेकर आएगा, आपके लिए नई तरंग लेकर आएगा। आपका तरंग जो कई हद से ज्यादा दिखाई पड़ेगी। इसको देखने के लिए खान स्मार्ट क्लास में ज्वाइन हो जाइए और अपने आप को मजबूत बनाइए। अब आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। अगला कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। पहले क्वेश्चन को समझे। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, मैंने इससे पहले भी बताया, इसके पहले वाले वीडियो में। अब तो हटा दिया हूं कि मैंने फार्मूला लिखा था, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से व्यक्त करते हैं, है ना। इससे पहले वाली, अगर इसको नहीं समझ पा रहे, इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख लेना और मजा आ जाएगा। फिर भी सूत्र को सब में लगाता चलूंगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु की ऊंचाई को कहते हैं ओ ना, ओ इक्वल 2 सेंटीमीटर। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या रखी है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है ना, ऑब्जेक्ट रखी है, यानी u इक्वल कितना है? 16 सेंटीमीटर। अब भैया चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, इसको लगाओगे माइनस में ही। बात कह रहे हैं कि दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब ऊंचा बनता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी आई इक्वल कितना बन रहा है? 3 सेंटीमीटर। इतनी बात से सभी लोग सहमत हैं? हाँ, ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है क्या? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी भी इक्वल ज्ञात करना है कि भैया प्लस में आएगा माइनस में आएगा, इसकी स्थिति बताना कहां बनेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी, यह फिजिकल ज्ञात करना है। अब बताइए, नंबर पाइए, है ना। इधर आइए, यहाँ पे ओ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, आई दिया हुआ है और हमें भी निकालना है। एक फार्मूला मैंने बताया था ना, क्या? यहाँ पर दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब रियल इमेज बन रही है तब इसका इमेज माइनस में करोगे, है ना, तब इसे माइनस में हम कर देते हैं। तो आई को माइनस में करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में, फिर ये हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर जब रखेंगे तो -24, ये हो जाएगा माइनस, ये -24 और ये -24 हो गई। तो हम क्या करेंगे? ये दर्पण के सामने बनेगा, है ना, दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है ना। ये बात याद रखना। चूंकि ऋणात्मक मान के कारण यह दर्पण के सामने बनेगा। समझ गए ना, दर्पण के सामने बनेगा। अब फिर इसके बाद ये अपनी निकालना है। अब तो भी आ गई है, अपनी निकाल ही लोगे, है ना। क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u से, है ना। ये अब निकालना 1/f इक्वल 1/v का मान क्या आ गया? -24 प्लस 1/, और इसका मान कितना है? -16। ये -1/f इक्वल, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 45। वेरी टैलेंटेड। इसका एलसीएम 48 आएगा, इसका एलसीएम 48। अब ये माइनस ऊपर कर दो, -1 इंटू 24 2 जा 48
ये प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 16 3 जा 1 अपान एफ इक्वल 2 1 जा -2 -3 1 जा 3 अपान 48, ठीक है ना। 1 अपान एफ इक्वल -5 अपान 48, ठीक है ना। अब जब इसको काटोगे कितना आएगा, इसको पलट दो, एफ इक्वल हो जाएगा 48 माइनस अपान 5, ये हो जाएगा 9.6। देखो यही आ रहा है ना। एफ इक्वल देखो यही आ रहा है -9.6, माइनस में आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बताएं। देखते हैं अगला, 5 सेंटीमीटर ऊंचे वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। एक कोई वस्तु है, जो मान लेते ये कोई वस्तु है, ये दर्पण है ना। इसके सामने ये जो वस्तु है इसकी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना। और 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। और ये दर्पण कौन सा है, उत्तल, है ना, उत्तल दर्पण पर रखा हुआ है। और सॉरी 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या पर, दूरी पर नहीं, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला दूरी पर रखा हुआ है ना। और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए, भी इक्वल ज्ञात करना है ना। आपको दिया क्या है कि देखो ओ इक्वल वस्तु की ऊंचाई, यानी ओ इक्वल कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना। और ओ इक्वल 5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के प्लस में रहेगी 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यू इक्वल कितना रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये माइनस में रहेगी। अब क्या करना, प्रतिबिंब की चीज का नेचर क्या रहेगा, आगे बनेगा या पीछे बनेगा, और शेप आकार की इसकी लंबाई भी यानी आई इक्वल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जब निकालना है तो देखो यहां पर यू दिया, यहां से एफ इक्वल होता है r/2, तो यहां से निकालेंगे ना, है ना। आर का मान कितना है 30/2, तो ये कट जाए, एफ आ गई और भी यू आ गई, भी आ जाएगी ना। सूत्र क्या होता है हमारा 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u से। कोई दिक्कत है, 1/15 इक्वल 1/v का मान निकालना है, प्लस 1/u का मान क्या है -20। समझ गए भैया। अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इधर लाएंगे, ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 प्लस 1/20 इक्वल 1/v। इसका और इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, हाँ ये हाँ करके एक बार देख लो। देखो 15 20, पहले 2 से काटो, 15 नहीं कटेगी, 10 2 से 15 5 3 जा 1 3 1 1 2 2 जा 4 5 जा 20 3 जा 60 15 नीचे 15 है ना, 15 में कितना तो मल्टीपल करें 60 हो जाए, 2 जा 50 2 जा 30 60, ओ सॉरी 4 टाइम प्लस 1 इंटू 23 जा, है ना, 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 अपान 60 इक्वल 1/v, है ना। क्या हो जाएगा 7 इक्वल 1/v। इसको पलट दोगे तो v, इसको जब काटोगे कितना आ जाएगा 8.57। देखो यही आ रहा है, ठीक है ना सब। और
और किताबों में अगर दे दिए हो ये 8.6, तो इसको देखो 8.56 है, अगर ये 6 है 5 की भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। और हाँ, ये हमारा प्लस में आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है ना, जब प्लस में आ रहा है कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगी, है ना। प्रकृति क्या हो गई, ये इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगी, है ना, पीछे बनेगी, ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर। और फिर इसके बाद अब पूछा जा रहा है कि अब आपको आई का मान बताना है, क्योंकि हमें पता है आई बाई ओ इक्वल माइनस बी बाई यू है। ओ का मान दिया हुआ है 5 इक्वल, और माइनस बी का मान कितना है 8.57 अपन यू का मान क्या है, काट दो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो 4i इक्वल 8.57, तो i इक्वल 8.57, तो i इक्वल 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा कितना 4 4 जा 16, है ना। तो 1 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा 2.15। अब इसको घटा सकते हो, तो आई इक्वल 2.15, ये ज्यादा दूर तक नहीं लिखना है, इतना सेंटीमीटर, है ना, ये हो गई। तो समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। सवाल बताएं, कह रहा है एक अवतल दर्पण से बिंब का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण से बिंब का, यानी बिंब का मतलब वस्तु, बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक है ना। तो दर्पण से बिंब का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जो कोई वस्तु है उसकी जो वस्तु की परछाई है वो 3 गुना बन रहा है, किससे, प्रतिबिंब से, है ना, प्रतिबिंब से बन रहा है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो हमें ये 3 गुना है आवर्धन, इसकी यम इक्वल कितना है 3 टाइम, है ना। एक अवतल दर्पण से 3 गुना आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर इक्वल क्या है -36, यही हो जाएगी ना, -36। तो ये दर्पण किसका अवतल का है, तो माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां से आप क्या निकालोगे, यह इक्वल, यह इक्वल क्या हो जाएगी r/2 होती है, तो r का मान है -36/2, ये काटोगे तो -18 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये आपका मान क्या आ गया -18 सेंटीमीटर। ये इतनी बात हो गई, है ना। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, वस्तु की स्थिति, यानी u इक्वल हमें निकालना है। तो अब ये देखो, एक बार हमें u निकालना है, u निकालना है तो v भी हमें तो निकालना है। तो हम ये क्या करें, हमें एक चीज पता है m इक्वल -v/u, ये पता है ना। तो यम का मान हम यहां से 3 रख देते हैं, माइनस भी का मान क्या है निकालना है, यू को यू ही रखें, तो यहां हो जाएगा माइनस भी इक्वल हो जाएगी 3u, माइनस को इधर ला लो, भी इक्वल हो गया -3u, भी का मान क्या आ गया -3u। अब इसी को हम दर्पण के सूत्र पे रख दें, वहां से u का पोजीशन आ जाएगा, क्या है कर दें 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u से, ये आपका मान क्या है 1/-18 इक्वल 1/v का मान क्या है -3u प्लस यहाँ 1/u, ठीक है ना, 1/-18 इक्वल 1/। अब इसको अगर लेना चाहो वही कर लो भैया, एलसीएम लेकर के, ये हो जाएगा 3u और यहाँ 1 -1 हो जाएगा और +3, ठीक है ना। तो यहाँ 1/-18 इक्वल, तो यहाँ 2/3u, ये u है नहीं 34 समझ लो u है। अब इससे ये काटोगे क्या हो जाएगा,
यहाँ 6 बचेगी। अब यहाँ 1/-6 इक्वल 2/u, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या हो जाएगा, u इक्वल -24, ओ सॉरी 12 है, हो गया। हाँ एक यह फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, यह फोकस दूरी वाले, यानी यफ जो है -f सेंटीमीटर होगा, है ना, क्योंकि -f क्यों, अवतल दर्पण है ना, यफ जो है वो -f होगा। और अक्ष पर 6 सेंटीमीटर लंबा वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई ओ इक्वल कितना है, 6 सेंटीमीटर, है ना, 6 सेंटीमीटर है। और वस्तु 4 यानी u इक्वल 4f, ये भी माइनस में रहेगी, इतनी दूरी पर रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति v इक्वल ज्ञात करना है और I इक्वल ज्ञात करना है। अब देखिए एक बात तो बता दें, अगर प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है ना तो I/O इक्वल -v/u होता है ना, यही तो होता है ना, तो I/O इक्वल -v/u यही होता है। अब यहां पर u तो पता है, I निकालना है, v निकाल दे तो दोनों हो जाए, है ना। तो v निकालने के लिए हम 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u पर चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। तो 1/f का मान क्या है, -f इक्वल 1/v निकालना ही है और प्लस माइनस 1/4f, इसको